नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं मंगल मूर्ति हनुमान, लेकिन कहां पैदा हुए थे हनुमान, इस पर मच गया है नया घमासान। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों का अपना अपना दावा है, लेकिन इन दावों की क्या है सच्चाई, करेंगे पड़ताल। न्यूज 18 विशेष में आज देखिए कहां जन्मे हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। भगवान राम के भक्त खुश हैं कि उनके आराध्य के जन्म स्थान का विवाद सुलझ गया है, लेकिन इसी के साथ शुरू हो गया है उनके परम भक्त हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद। झारखंड से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत 6 राज्य हनुमान जन्म स्थान पर अपना अपना दावा करते हैं और इसी को लेकर धर्म संसद भी आयोजित की गई है, लेकिन साधु संत आपस में ही भिड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। वो दूत जो भगवान राम के भी दूत थे, वो दूत जिन्होंने माता सीता के लिए लंका का दहन कर दिया, वो हनुमान जो अपने आराध्य भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हिमालय से पूरा पर्वत ही उठा लाए, वो हनुमान जिन्हें जब ताकत का एहसास दिलाया गया तो वो समुद्र लांघ गए। कहा जाता है कि भगवान राम को पाना है तो उनके परम भक्त हनुमान को मनाओ। उसी परम भक्त हनुमान के जन्म स्थान पर अब मच गया है घमासान। आज हम आपको उस भूमि पर लेकर चलेंगे जहां जहां हनुमान के जन्म स्थान का दावा है। एक दावा कहता है कि हनुमान का जन्म झारखंड के आंजन धाम में हुआ था। तो क्या हनुमान माता अंजनी की गोद में झारखंड के आंजन धाम में खेले थे? दूसरा दावा कहता है कि हनुमान का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ था। तो क्या वाकई हनुमान का बचपन किष्किंधा की पहाड़ियों पर बीता था? एक और दावा कहता है कि हनुमान जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में हुआ था। तो क्या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ही है हनुमान का जन्म स्थान? देखिए, हनुमान जी नहीं, जो संतों ने लिखा है, जो संत है यहाँ पर, जो रामायण है उस रामायण में वर्णित है। एक रामायण नहीं, अनेकों रामायण हैं। आनंद रामायण है, उसके बाद वाल्मीकि रामायण है, और ऐसे रामायणों में जो संस्कृत के रामायण वो ग्रंथ हैं उसमें इसका वर्णन है। और उस ग्रंथ को खोज करके और गोविंदाचार्य जी ने उसी आधार पर, शास्त्र के आधार पर उस स्थान पर यह निश्चित किया है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ है। क्या हनुमान ने कभी अपने जन्म स्थान के बारे में वाल्मीकि रामायण में बताया है? अब ये तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में संत हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल हनुमान के जन्म स्थान को लेकर मंगलवार को नासिक में एक धर्म संसद आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए त्र्यंबकेश्वर, कर्नाटक और सोलापुर के करीब 20-25 साधु संत पहुंचे थे। लेकिन देखते ही देखते संतों में विवाद बढ़ गया, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। साधु संत बातचीत कर ही रहे थे कि इसी दौरान नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के किष्किंधा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा हो गया। हालांकि बाकी संतों ने हालात को कंट्रोल किया। इसके बाद धर्म संसद यहीं खत्म हो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
सिंहु लोक उजागर। भगवान हनुमान के जन्मस्थान को लेकर कई राज्य और साधु संत अलग अलग दावे करते हैं। कोई कहता है कि कर्नाटक के अंजनाद्रि पर्वत पर हुआ था हनुमान का जन्म। कोई कहता है कि झारखंड के आंजन धाम में हुआ था हनुमान का जन्म। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा भी करते हैं हनुमान की जन्मस्थली पर दावा। पर असल में कहां हुआ था भगवान राम के परम भक्त हनुमान का जन्म? हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के आंजन धाम। हम आपको किष्किंधा के अंजनाद्रि पर्वत पर भी ले चलेंगे। हम आपको हर उस जगह ले चलेंगे जहां जहां हो रहा है हनुमान के जन्मस्थान का दावा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर उनका भव्य मंदिर बनने का काम लगातार जारी है और बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला भी रखी। लेकिन अब भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की जन्मभूमि को लेकर बहस छिड़ गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दावे कर रहे हैं कि बजरंगबली का जन्म उन्हीं के प्रदेश में हुआ था, तो झारखंड और महाराष्ट्र के भी अपने अपने दावे हैं। परम दूत से भक्त अपने कल्याण की अर्जी लगाते हैं। जो हनुमान अपने भक्तों का हर दुख हर लेते हैं, वही हनुमान मुश्किल में हैं। कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी अपने जन्म स्थान को लेकर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान का जन्म को लेकर कई राज्यों के अपने अपने दावे हैं। कर्नाटक का दावा है कि उनका जन्म किष्किंधा में हुआ, तो आंध्र प्रदेश अपना दावा ठोक रहा है। वहीं झारखंड के आंजन धाम में उनकी जन्म स्थान बताया जा रहा है। हनुमान के जन्म स्थान को लेकर कई राज्य और साधु संत अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हनुमान के जन्म स्थान को लेकर विवाद है क्यों? और अब जो दूसरे लोग किसी प्रकार का विवाद कर रहे हैं तो विवाद झूठा है। विवाद के लिए चाहे जो बात कह दे वो अलग की बात है, लेकिन जो खोज करके कि कहाँ पर यह हनुमान जी का जन्म हुआ है और वहाँ पर जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसी प्रकार को उनके सेवक जो भगवान से जो हनुमान जी महाराज हैं, वह हनुमान जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, बनना शुरू हुआ है। अब यह कोई खोज कर रहा कि यहाँ नहीं दूसरे जगह है, तो उसमें विवाद कुछ नहीं है। किष्किंधा के महंत गोविंद दास का दावा है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान कर्नाटक के किष्किंधा में है, तो किसी संत का कहना है कि हनुमान जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में हुआ है। इसी विवाद को खत्म करने के लिए नासिक में महंत श्री मंडलाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज ने 31 मई को धर्म संसद बुलाई थी, लेकिन इस धर्म संसद में विवाद हो गया। सवाल उठता है कि इस मामले पर धर्म के जानकार क्या कहते हैं। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ था और इसकी खोज जो किए हैं वो गोविंदानंद सरस्वती जी ने किया है और वहाँ पर भव्य मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, और इसलिए जो किष्किंधा में जन्म हुआ है यह शास्त्रों में प्रमाण है। तो इस शास्त्र के आधार पर ही वह गोविंदानंद जी वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे हैं। इसलिए जो दूसरे लोग उसको किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो गलत है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो हनुमान के जन्म स्थान पर अपने अपने दावे करते हैं। कर्नाटक का दावा है कि हनुमान का जन्म किष्किंधा के अंजनाद्रि पर्वत पर हुआ था। यह जगह कोप्पल जिले के अनेगुंडी में है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश भी हनुमान के जन्मस्थली पर दावा करता आ रहा है। आंध्र के दावे के मुताबिक हनुमान जी की जन्मभूमि तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से एक पर है। इस पहाड़ी का नाम भी अंजनाद्रि है। तिरुपति में स्थित तिरुमला मंदिर हिंदुओं की मान्यता का बड़ा केंद्र है। तेलुगु में तिरुमला का अर्थ होता है 7 पहाड़ियां। यह मंदिर इन्हीं 7 पहाड़ियों को पार करने पर आता है।
कर्नाटक के शिवमोगा स्थित रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघवेश्वर भारती का दावा है कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के तीर्थस्थान गोकर्ण में रामदूत हनुमान का जन्म हुआ था। वो अपने दावे के समर्थन में रामायण का जिक्र करते हैं। उनका दावा है कि हनुमान जी ने माता सीता से समुद्र के पार गोकर्ण में अपना जन्म स्थान होने की बात बताई थी। उनका कहना है कि किष्किंधा स्थित अंजनाद्री उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं। हनुमान की जन्मस्थली का दावा करने वाला राज्य झारखंड भी है। कुछ लोगों का मानना है कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन धाम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि आंजन का नाम हनुमान की मां अंजनी के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक बार नाराज होकर माता अंजनी ने हनुमान जी को इसी गुफा में बंद कर दिया था। यहाँ मां अंजनी की एक मूर्ति भी है जिसमें वो हनुमान को गोद में लिए बैठी दिखी हैं। पंपासुर नाम का एक कुंड भी है। कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान राम और लक्ष्मण ने स्नान किया था। हरियाणा के कैथल को पहले कपि स्थल के नाम से जाना जाता था। धार्मिक मान्यता है कि कपि स्थल के राजा हनुमान के पिता केसरी थे। इस वजह से कैथल को भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी बना है। मंदिर के स्थान पर पहले एक टीला हुआ करता था। इसे हनुमान की मां अंजनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अंजनी अपने पति केसरी के साथ इसी टीले पर रहती थीं और उन्होंने यहीं हनुमान जी को जन्म दिया था। माना जाता है कि गुजरात के डांग जिले में हनुमान का जन्म हुआ था। डांग जिले को रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लोगों का मानना है कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग से गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी माता ने बेर खिलाए थे। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता ये भी है कि डांग जिले के अंजनी पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद शुरू हो गया है और उधर हनुमान के परम आराध्य भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया और इसी गर्भगृह में रामलला विराजेंगे। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की पीएम मोदी ने रखी नींव। एक जून 2022 रामलला के लिए भव्य गर्भगृह का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में ये दोनों तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। करीब 500 साल के लंबे संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं अब रामलला के लिए गर्भगृह के निर्माण का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ रामलला के लिए अस्थायी गर्भगृह का शिलान्यास किया। रामलला का गर्भगृह 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। गर्भगृह की दीवारें 6 फीट मोटी और नक्काशीदार बलुआ पत्थर से बनाई जाएंगी। गर्भगृह में मकराना सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिमी कोने पर 9 स्थानों पर 22 नक्काशीदार शिलाएं स्थापित की गई है। दिसंबर 2023 तक रामलला के गर्भगृह में विराजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गर्भगृह मंदिर का वो सबसे मुख्य स्थान होता है जहां मूर्ति की स्थापना की जाती है।
माना जाता है कि यहीं से सकारात्मक दैवीय ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है, जिससे भगवान के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को सुकून और ऊर्जा महसूस होती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक भव्य राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह भी अद्वितीय बनने वाला है, जो हमेशा श्रद्धालुओं के लिए ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भक्तों के लिए भगवान हनुमान की आराधना का सबसे बड़ा जरिया है हनुमान चालीसा। ये उत्तर भारत के मंदिरों में गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है और लगभग हर सनातनी हनुमान चालीसा का जाप करता है। लगभग हर भजन गायक ने अपनी आवाज में हनुमान चालीसा को गाया है। आखिर हनुमान चालीसा में क्या खास है जिसके कारण ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय है, आइए आपको ये भी बताते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। भक्त द्वारा अपने भगवान या इष्ट देव को प्रसन्न कर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में की गई प्रार्थना चालीसा कही जाती है। इसे चालीसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। हनुमान चालीसा सरल अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहों से होती है, जिसका पहला शब्द है श्री गुरु। इसमें श्री का प्रयोग माता सीता के लिए किया गया है, जिन्हें हनुमान जी अपना गुरु मानते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु। हनुमान चालीसा की पहली 10 चौपाइयां उनकी शक्ति और ज्ञान का बखान करती हैं। 11 से 20 तक की चौपाई में भगवान राम के बारे में कहा गया है, जिसमें 11 से 15 तक चौपाई भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी पर आधारित है। आखिरी की चौपाई में तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा के बारे में बताया है। आइए आपको बताते हैं किस समस्या के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है। विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा जैसा पावरफुल पाठ आज के समय में भारत के पास है, इसे श्रेष्ठ क्या होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये तो जय दिलाने वाला है, बल को, बुद्धि को, विद्या को देने वाला है। वाल्मीकि रामायण और धर्म शास्त्रों के आधार पर जानकार ये मानते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा में हुआ था और यही हनुमान जी का भव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय